अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सराशिक व्लॉग्स। तो ये है रुआ अल हिजरा, वो होटल जो कि मस्जिदुल नबी से बहुत ही करीब है और बिल्कुल सामने है। इस होटल की फैसिलिटी एंड एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि आपको गुंबद खिज़रा बिल्कुल ही करीब और बहुत ही सामने नज़र आता है। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। हम मदीना शरीफ की सरजमीन पे हों और हम जिस रूम पे ठहरे हों वहाँ से गुंबद खज़रा और जन्नतुल बकी हमारे आँखों के सामने हमें नज़र आए। जन्नतुल बकी का नज़ारा माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो था, वो हर रोज़ जब मैं देखती थी तो दिल से दुआ निकलती थी कि या अल्लाह यहीं रूह कब्ज़ हो जाए और जन्नतुल बकी में दफ़न होने का भी मौका मिले। तो माशाल्लाह ये है रुआ अल हिजरा होटल, जो कि बहुत ही करीब और बहुत ही सामने है गुंबद खज़रा के। रुआ अल हिजरा की खूबसूरती के साथ साथ हर चीज़ की फ़ैसिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत ही अमेजिंग इसकी फ़ैसिलिटीज़ थी, जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। ये करम नहीं है तो क्या है कि हम जिनके दर पर आते हैं हमारी कंट्रीज़ से, और हम ये दिल लगा कर आते हैं कि हमें बहुत ही नज़दीक रहना है, दूर नहीं रहना, और वो करम हो जाए तो क्या बात है। अगर मैं फ़ैसिलिटीज़ की बात करूँ तो माशाल्लाह फ़ैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। यहाँ पर फैमिली के हिसाब से, कपल्स के हिसाब से, इफ़ यू हैविंग योर किड्स एज ऑफ आई हैविंग माई तैयबा, शी लाइक्स दिस पार्ट वेरी मच ऑफ केटल कॉफ़ी टी एंड बहुत ही प्यारा नज़ारा जैसे कि आप सब ने देखे। ये नज़ारा तो सबसे खूबसूरत रहा, और स्ट्रीट व्यू भी आपको मिलता है उसके साथ साथ, जो कि बहुत ही जगमगाता है शाम की वक्त पे, बहुत खूबसूरत लगता है। रूम की अगर मैं बात करूं तो रूम में हमें बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट मिलती है, जो कि हमारी फैमिली और बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। आपको इसमें बिग रूम्स भी मिलते हैं, बिग स्पेशियस वार्डरोब्स हमें मिलते हैं कि जिसमें होता है आयनिंग बोर्ड, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और इसके अलावा हमें मिलता है अवर पर्सनल लॉकर्स, कुरान शरीफ, जा नमाज। कभी भी हमारी नमाज स्किप हो जाए, अगर हमें नहीं वक्त मिले, हम रूम में आके हमारी नमाज कंप्लीट कर सकते हैं। एंड एट द एंड देयर वाज अ स्लीपर्स फॉर द रूम्स एंड अ स्मॉल बास्केट, है ना क्यूट। ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। बट माशाल्लाह रूम के कारपेट रग्स इतने कंफर्टेबल थे कि हमारे स्लीपर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी और वेरी कूल एनवायरनमेंट था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। द रूम इज़ सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा। यहाँ का जो वॉशरूम है इस रूम का, ये बहुत अच्छा है एंड इट्स विथ स्पेशियस एज वेल। ये देखिए, अच्छा है वसोना बाथ। और यहाँ पर होटल की तरफ से हमें मिलता है शैम्पूज बॉटल्स, लॉट, बहुत सारी शैम्पू बॉटल्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है रुआ अल हिजरा प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट, शावर कैप, सैनिटरी बैग, डेंटल किट, बॉडी लोशन, कॉम, शू शाइन, सेविंग किट, बहुत सारी चीज़ है। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स नाइस, गुड। सो ये था हमारा फाइनलाइज्ड रूम, जो कि चेंज हुआ हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। एंड देन उसके बाद हम चल पड़े, यहाँ पर बुफे सिस्टम है इनसाइड रुआ अल हिजरा। रुआ अल हिजरा की बुफे सिस्टम फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर एंट्रेंस में हमें मिलता है कोल्ड ड्रिंक्स विथ नॉर्मल वाटर एज वेल, एंड कोल्ड ड्रिंक्स में हमें मिलती हैं जूसेस, जो कि है पाइनएप्पल एंड ऑरेंज और मैंगो जूस। टी सेशन इज़ देयर विथ कॉफ़ी, टी एंड अ परफेक्ट टी सेशन। उसके बाद जैसे कि मक्का शरीफ के बफ़े, माशाल्लाह वो हमने ज़ायके ट्राई किए। यहाँ पर मदीना शरीफ में, यहाँ पर हमने आए जब ट्राई करने तो देखा तो ये था बीफ खिचड़ी, और इट वाज सो डिलीशियस, बहुत ही यम्मी थी। एंड दिस वाज चिकन रोस्ट
जो कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। उसके आगे अगर हम देखें तो ये थी मैकरोनी पास्ता, जो कि पास्ता मैकरोनी मुझे पसंद है। आई लाइक पास्ता एंड मैकरोनीज़। हम घर में भी बहुत बनाते हैं, एज़ ऑफ आपने भी देखे हैं मेरे इफ्तारीज़ में मैं बहुत ही ज़्यादा पास्ता जैसे मैकरोनीज़ मैं प्रेफ़र करती हूँ। रमज़ानों में इफ्तारियों में भी मैं ज़्यादा बनाती हूँ। ऐसे नॉर्मल डेज़ में भी हम बनाना बहुत अच्छे से प्रेफ़र करते हैं घर में। एंड यहाँ पर हम देखें तो इट वाज़ अ गुड राइस विद अ गुड गार्निशिंग अपर साइड, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पर माशाल्लाह मटन करी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड डिलीशियस, ये भी बहुत जायकेदार थी। खाना बहुत ही ज़्यादा जायकेदार था, बहुत अच्छा था। आगे हम देखें तो माशाल्लाह यहाँ यम्मी डिलीशियस कड़ी पकोड़ा इंडियन एंड पाकिस्तानियों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश होती है, हमें एनी ऑफ द टाइम हमें बहुत अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर था बारबेक्यू एंड सीक एंड कबाब्स, अच्छे थे माशाल्लाह, क्यूजिन बहुत अच्छा था। एंड लास्ट बट द लीस्ट इज सूप जो कि सबका आजकल फेवरेट होता है कि खाने से पहले हमें थोड़ा सा सूप एंड जस्ट समथिंग कुछ डिफरेंट हो जाता है और फूड के साथ इंक्लूड हो जाता है, तो उसके साथ सूप भी अवेलेबल था। दिस वॉज द सलाद सेशन। अब सलाद सेशन में तो वैरायटीज़ आप देखें तो माशाल्लाह वन टू वन बैक टू बैक बहुत ही वैरायटीज़ थी, बट माइन फेवरेट वॉज तबूला, जिसका नाम है, अरेबिक सलाद है वो। एंड दिस इज़ फ्रूट सेशन। फ्रूट सेशंस में भी सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं। एंड स्वीट डेजर्ट्स में भी ईच एंड एवरी डेजर्ट्स एंड केक्स, बहुत ही वैरायटीज़ थी माशाल्लाह। सो माशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग आवर लंच, हमारा खाना फिनिश होने के बाद हमें बात करनी थी रियाजुल जन्ना की परमिट के लिए, जो कि हमारी कंफर्मेशन नहीं हुई थी। अब कंफर्मेशन के लिए जावेद एंड मी वाज वेरी मच वरिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसी बात की, उन्होंने हमारे लिए कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। एंड देन आई वाज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गई बिकॉज हमारी परमिट कंफर्म हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना के लिए। और नेक्स्ट डे हम जाएंगे रियाजुल जन्ना में नमाज अदा करने और ज़ियारत के लिए हुजूर के दर पाक पर। और माशाल्लाह यहाँ पर हम देखें तो इतने ज़्यादा कबूतर थे जो मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल नज़दीकी गेट्स के पास होते हैं। सो तैबा वॉज लाइक, हमेशा हम जब भी वहाँ पर जाते थे तो हम कबूतरों को वहाँ पर खाना देते थे एंड दाने वहाँ पर हम आपको हमेशा ही मिलते हैं, वो वहाँ पे सेल होते हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे करते हैं कि अपने अपनी कंट्री से चना लेकर जाते हैं स्पेशली फॉर कबूतर। उन्हें इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत, इतना लगाव होता है कि स्पेशली कबूतरों के लिए खाना लेकर जाते हैं अपनी अपनी कंट्री से। सो माशाल्लाह हम भी वहाँ पर जब भी जाते थे तो माशाल्लाह इतनी भीड़ हो जाती थी कबूतर की, और वैसे तो हमेशा ही होती है, आप कभी भी जाएँ आपको कबूतरों की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्राउड दिखेगी, तो बहुत खूबसूरत मंज़र लगता है। वो खुशी ही कुछ और होती है मदीना मुनव्वरा की कबूतरों को खाना डालना, उनके साथ थोड़ा-सा हमें खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह ऐसे ही हमारा नेक्स्ट डे गुज़रा और फिर हम आ गए इनसाइड मदीना मुनव्वरा। बहुत ही ज़्यादा धूप और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो आप कभी भी समर्स में जाएँ तो आप सन ग्लासेस तो ज़रूर ले जाना, बहुत काम आती है। जैसे कि हम आए थे इनसाइड मस्जिदुल नबी ज़ोहर के वक्त पे, तो बहुत ही ज़्यादा सनलाइट थी और ह्यूमिडिटी भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ से आप जो होटल देख रहे हैं, दिस इज़ रुआ अल हिजरा, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही करीब है, बहुत ही नज़दीक है, बिल्कुल अपोजिट सामने है। एंड माशाल्लाह जो खूबसूरती जो छतरियों की होती है, छतरियों की खूबसूरती तो माशाल्लाह लाजवाब लगती है। इतना खूबसूरत मंज़र लगता है जब ये छतरियाँ ओपन होती है, इतना प्यारा लगता है। और माशाल्लाह ठंडक भी बहुत रहती है, मतलब अगर छतरियाँ खुल गई तो वो ठंडक देती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो जैसे कि हम अभी जा रहे हैं इनसाइड फॉर द नमाज़, एंड यहाँ से गेट होता है 3029। माशाल्लाह यहाँ पर लेडीज़ की तादाद बहुत है नमाज के लिए, और ये है गेट नंबर 29 के पास। माशाल्लाह यहाँ पर जगह मिल गई है हमें नमाज की। अभी मस्जिद नबी में माशाल्लाह सुभान अल्लाह मंजर है यहाँ का, माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर औरतों का जो इंतज़ाम है आप देख सकते हो, यहाँ पर नमाज ज़ोहर की अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई अभी। और ये है गेट नंबर 30 के पास, गेट नंबर 30 के पास है जो औरतों का इंतज़ाम है नमाज का, माशाल्लाह। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कंप्लीट हुई है। दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर अगर हम देखें तो वो है मस्जिदुल नबी के साइड, कि एक एक कोना मस्जिदुल नबी का, चाहे वो दिन हो, शाम हो, रात हो, तहज्जुद का वक्त हो, इतना रौनकदार है, इतना चमकदार है कि वहाँ से निकलने का हमें दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि हम गुंबद क़ज़ा के सामने ही खड़े रहें और बस सरकार दो आलम को सलाम पेश करते रहें। तो माशाल्लाह बहुत ही सुभान अल्लाह मंज़र था, और ये मंज़र ज़िंदगी में बार बार नसीब हो। मिलना मुझसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।